नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी और हिंदी में जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है वो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, आपको थंबनेल दिख गया होगा। उसमें क्या पढ़ना शुरू? संधि। क्या? संधि। हम लोगों ने संधि को आज पढ़ना शुरू करेंगे। संधि को हम लोगों ने पढ़ना आज शुरू करेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल कराना, मेल कराना, मेल कराना, या ये देखोगे या समझौता कराना होगा या योग कराना होता है। मेल कराना होता है या योग कराना होता है या समझौता कराना, समझौता, समझौता कराना। आपने सुना होगा ना, युद्धों में, इतिहास में सुना होगा कि इसके बीच संधि हुई। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इस पे संधि पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल से, दो या ऐसे दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं, दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार होता है ना, या परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार व परिवर्तन को, होने वाला विकार व परिवर्तन को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। आई बात समझ में? आ गई समझ में आपको बात? ये बातें आपको समझ आ गई। जैसे मैंने आपको, जैसे कुछ यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखा था, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखा, ओ लिखा, ओ का संधि विच्छेद करो, ओ का संधि विच्छेद करो। ओ कैसे होगा? ओ और ऊ से मिलकर के बनता है वो, और ऊ से मिलकर के बनेगा हमारा ओ। तो इनका जो विकार होता है, जो विकार या परिवर्तन जो होता है, तो उन्हीं को संधि कहते हैं। इनमें जो विकार हुआ, क्या विकार हुआ? अ और ऊ, उनका विकार हो गया। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इनका परिवर्तन हो गया, उसमें ऊ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है नहीं भैया, अरे दो प्रकार की कहां? एक तो विसर्ग संधि भी आती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? विसर्ग संधि होती है ये देखोगी, स्वर प्लस स्वर से मिलकर के बनते हैं। ये किससे बनेंगे? स्वर और स्वर से मिलकर के बनते हैं। ये देखोगे, ये क्या होगा? एक तो स्वर और देखोगे तो व्यंजन से मिलकर के बनते हैं। एक तो ये स्वर और व्यंजन से मिलकर के बन देंगे। एक तो स्वर और व्यंजन से ये मिलकर के बनते हैं। किससे मिलकर के? स्वर और व्यंजन से मिलकर के बनते हैं, व्यंजन से मिलकर के बनते हैं। व्यंजन, स्वर और व्यंजन से। दूसरा आप देखोगे तो व्यंजन और व्यंजन से मिलकर के बनते हैं। और ये किससे बनेगा? एक तो स्वर से प्लस विसर्ग। विसर्ग को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखोगे तो व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, ये दो प्रकार से मिलकर के बनेगा। व्यंजन और विसर्ग से मिलकर के ये बनेगा। ठीक है, ये बनते हैं ऐसे, हम लोग देख लेते हैं, ये ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, पहला हम लोग किस पे आते हैं? पहला हम लोग आते हैं एक चीज और लिखिए यहाँ पे, विच्छेद क्या होता है यहीं पे। ठीक है, विच्छेद क्या होता है? विच्छेद, संधि विच्छेद। संधि का मतलब हो गया, हम लोग कर लिए
संधि का मतलब क्या होता है कि समझौता कराना, मेल कराना, या क्या करा देना, संधि कराना, जो समझौता कराना, मेल करा देना, योग करा देना, या आप देखोगे तो ये योग करा देना, ठीक है। विच्छेद का मतलब क्या होता है, विच्छेद का क्या मतलब होता है कि दो वर्णों के, विच्छेद का मतलब होता है कि दो वर्णों के को अलग अलग कर देना, दो वर्णों को अलग कर देना ही दो वर्णों को अलग अलग कर देना, दो वर्णों को अलग अलग कर देना विच्छेद कहलाता है, विच्छेद कहलाता है, विच्छेद कहलाता है, ठीक है, विच्छेद कहलाता है, दो वर्णों को अलग कर देना विच्छेद कहलाता है, ठीक है, विच्छेद कहलाता है। समझ गए आप, समझ गए, समझ गए। फिर हम लोग आ जाते हैं इस पे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहला जो आपका मिलेगा कौन सा, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा, दूसरा आपको यण स्वर संधि मिलेगा, जिससे दूसरा गुण होगा, दूसरा आपको गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है, दूसरा गुण। तीसरा आपको वृद्धि मिलेगी, तीसरा आपको कौन सी, वृद्धि स्वर संधि, तीसरा आपको वृद्धि स्वर संधि मिलेगी, वृद्धि स्वर संधि मिलेगी, स्वर संधि, ठीक है, तीसरा आपको वृद्धि स्वर संधि मिलेगी। चौथा आपको जो मिलेगी वो यण स्वर संधि मिलेगी, यण स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। और पांचवा जो आपका मिलेगी, पांचवा आपकी जो संधि होगी वो अयादि होगी, अयादि, अयादि स्वर संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि देखने को मिलेगी, ठीक है, अयादि स्वर संधि देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला ही हम लोग स्वर को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो हमारा होता है, पहला स्वर, पहला जो आपको देखने को मिलेगा, पहला हमको दीर्घ स्वर संधि पढ़ना शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में आपको देखिए जो सूत्र होता है, जो सूत्र होता है अकह, अकह वर्णा, क्या होता है, अकह सवर्ण, अकह सवर्ण दीर्घा, क्या है, अकह सवर्णा, सवर्ण दीर्घा, अकह सवर्ण दीर्घा, अकह सवर्ण दीर्घा, 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 अकह सवर्ण दीर्घा, अकह सवर्ण दीर्घा होता है, ठीक है, अकह सवर्ण दीर्घा होता है, दीर्घा, ठीक है। इसमें अ से लेकर के, इसमें आपको अ से लेकर के री तक सभी स्वर इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें अ से लेकर के आपको री तक सभी स्वर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जहां भी आपको आ दिख जाए, बड़ा आ दिख जाए, जहां भी आपको बड़ी ई दिख जाए, जहां भी आपको बड़ा ऊ दिख जाए, और जहां भी आपको बड़ी री दिख जाए, उसे आप, जहां भी आपको बड़ी री दिख जाए, जहां भी आपको बड़ी री दिख जाए, आप आंख बंद करके उसे दीर्घ स्वर संधि करके चले जाइएगा। ये जहन में अपने बैठा लीजिए कि जहां भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री मिले, वहां आपको यही करके आना है। बाकी कोई तामझाम आप मत लीजिएगा, अपने लोड जीवन में लेना ही नहीं है, लोड लेना ही नहीं है, बस आपको एग्जाम को फोड़ना है, बस आपको एग्जाम को फोड़ना है। बुद्धि रहे कि बड़ा 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 बड़ा, उसमें सब कुछ बड़ा ही होगा, उसमें सब बड़ा ही होगा, उसमें सब क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है, बड़ा ही होगा, ठीक है। इसका विच्छेद किससे होता है, अ या आ से होगा, फिर इसके बाद अ या आ से होगा, ठीक है। इसका विच्छेद आप करोगे, इसका बड़ी का विच्छेद करोगे तो एक तो छोटी या बड़ी से होगा, फिर उसके बाद देखो छोटी या बड़ी से इसका विच्छेद करोगे होगा, फिर उसके बाद इसका विच्छेद करोगे तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ से इसका विच्छेद होगा, फिर उसके बाद ये जो करोगे इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ इसका विच्छेद होगा। और री का जो विच्छेद आप करोगे, री का अगर आप विच्छेद करोगे, री का अगर आप विच्छेद करोगे तो छोटी री में हो जाएगा,
री का विच्छेद करोगे कैसा होगा, तो छोटी री हो जाएगी प्लस छोटी री, ठीक है, छोटी री होता है, इसमें छोटी री होता है, ठीक है। मात्राएं इसमें क्या क्या होंगी, मात्राएं इसमें क्या क्या होगी, अ की, जो आ की मात्रा जो होती है ये आपको ऐसे मिलेगा, आ की मात्रा, फिर उसके बाद बड़ी की मात्रा जो होती है, बड़ी की मात्रा जो होती है वो है हो जाएगी, ऐसे होती है, बड़ी की मात्रा क्या होती है, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। बड़ी की मात्रा जो होती है तो पीछे यहां से लगती है ना, ये इधर से लगती है ना, ठीक है, ऐसे लग जाती है। फिर उसके बाद बड़ा ऊ की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, बड़ा ऊ की मात्रा जो होता है, और री की मात्रा जो होती है नीचे से लग जाती है, हो गया। ये इन लोगों की मात्राएं हैं, ये इन लोगों की मात्राएं हैं, ठीक है, ये इन लोगों की मात्राएं रूप, ये उन लोगों का मात्रा रूप हो जाता है, ये इन लोगों का मात्रा रूप हो जाता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो पार्ट, नोट करो नोट करो नोट करो। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा आ पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, बड़ा आ पे आ जाते हैं, बड़ा आ से जो बनने वाला आपका क्वेश्चन है वो आ जाते हैं आ, ठीक है, इसमें और आ, इसमें और आ होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। आ में आ से बनने वाला क्वेश्चन कौन कौन सा आता है, फिर देखो इसमें इसमें क्या क्या आता है, पहला अक्षर देता है क्या, सत्यार्थ, क्या, सत्यार्थ। इसको कैसे आप सन विच्छेद इसका कैसे करोगे, इसको भी आप बताओगे मुझे, फिर उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, भोजनालय, कौन सा, भू ज ना फिर लय, भोजनालय, भोजनालय, इसका भी आप सन विच्छेद करके मुझे बताओ, इसका भी कन करके बताओ, ठीक है। गीतांजलि, क्या है, गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, इसका भी आप मुझे संक्षिप्त करके बताओ, आ से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। विद्यालय, क्या है, विद्यालय, विद्या, विद्यालय होता है ना, विद्यालय होता है ना, विद्यालय होता है, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय का भी आप मुझे संधि विच्छेद करके बताओ, आ से जो दीर्घ स्वर्ण संधि में इसको बदल के दिखाओ, ठीक है। और एक करो कि ये, और एक कर दो, कौन सा, वेदांत, वेदांत करो, वेदांत को कर दो, वेदांत, ठीक है, वेदांत को कर दो, वेदांत को कर दो, फिर इसके बाद आप दूसरा और नेक्स्ट जो आपका है उसको कर दो कि हिमालय को भी करो, हिमालय को, हिमालय, हिमालय को भी आप संधि विच्छेद करके बताओ मुझे, हिमालय का भी संधि विच्छेद करके बताओ, कर लिए, ठीक है, रोको वीडियो रोक के कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप संधि विच्छेद
ठीक है। वीडियो कब कट गया पता नहीं चला, थोड़ा माफ़ करिएगा। ना जाने कब वॉइस कट गई है, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, कब कहाँ से वीडियो कट गया है मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं पढ़ाने में लीन था, मुझे थोड़ा सा बड़ा दिक्कत आज, बहुत आज परेशानी हुई मेरे साथ। ठीक है, इसकी तो आपने विधियों तो देख लिए, कहाँ क्या क्या मुझे लेना था। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि लघुर्मी में आप कैसे लघुर्मी को आप कैसे करोगे, लघुर्मी को आप कैसे टैकल करोगे, लघुर्मी को आप कैसे करोगे, लघुर्मी में कैसे संधिविच्छेद होगा। लघु लघु होता है कि लघु होता है, लघु होता है कि लघु होता है, लघु होता है, लघु लघु होता है, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, तो इसमें हम लोग छोटा बोलेंगे, इसमें हम लोग क्या लगेंगे, छोटा लेते हैं। ठीक है, उर्मी जो होती है, उर्मी में हम लोग बड़ा लेते हैं, उर्मी क्या होता है, उर्मी होता है, लघुर्मी होता है, लघुधन उर्मी, लघुर्मी हो गया। फिर उसके बाद वधूत्सव, वधूत्सव का संधिविच्छेद करो, संधिविच्छेद करो, तो संधिविच्छेद वधु में क्या होता है, वधु में आप देखोगे तो बड़ा उ रहेगा, वधु में हम लोग बड़ा उ लेते हैं, और उत्सव में जो हमेशा आप देखते हो पढ़ते हो, उत्सव में आप छोटा उ रहता है, उत्सव ऐसे लिखा जाएगा, वधुत्सव ऐसे लिखा जाएगा। जिसका भी ऐसे जिसने भी किया होगा उसको बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल सही है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे। ठीक है, कौन है, सिंधुर्मी, सिंधुर्मी, सिंधु आपने लिखा है, सिंधु आपने कभी भी देखा है लिखा, सिंधु होता है कि सिंधु होता है, सिंधु होता है कि सिंधु होता है, सिंधु होता है, क्या होता है, सिंधु होता है, सिंधु होता है, सिंधु, इसमें छोटा ऊ रहता है, सिंधु होता है, क्या होता है, सिंधु होता है, सिंधु, सिंधु होता है, सिंधु होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें सिंधु बड़ा हुआ जाता है, इसमें बड़ा हुआ जाता है, उर्मी, सिंधु उर्मी, क्या होगा, सिंधु धन उर्मी, क्या होगा, सिंधु धन उर्मी, उर्मी होता है। ठीक है, इसमें सिंधु धन उदय होता है, इसमें सिंधु धन उदय होता है, ये भी आप लिखिएगा। ये भी भानुदय का क्या होगा, भानुदय का क्या होगा, भानुदय, आप भानु लिखते हो, भानु, इसमें आप हमेशा छोटा हो लेते हो, भानु, भानु होता है कि भानु होता है, भानु होता है, भानु। ठीक है, इसमें क्या होगा, भान होगा, भान, भान धन क्या होगा, फिर उसके बाद इसमें भी छोटा हो रहेगा, उदय, भानुदय, भानुदय, भानुदय होगा, क्या होगा, भानुदय होगा। अगला हम नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट क्या है, बड़ी री है, नेक्स्ट क्या है, बड़ी री है, बड़ी री है, क्या है, बड़ी री है, बड़ी री, बड़ी री है, इसका बड़ी री, बड़ी री, बड़ी री में आप एक दो क्वेश्चन मैं बस आप दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग इरिटेट मेरा हो गया, इरिटेट हो गया भाई, क्योंकि जब मैं संविधान पढ़ा रहा था 3-4 वीडियो अपने वक्त कट गई, फिर उसके बाद इसमें आ रहा था वॉइस ही चली गई, मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संघर्ष है, और इस संघर्ष को मैं एक्सेप्ट किया हूँ, तहे दिल से, हृदय तल से इसको एक्सेप्ट किया हूँ। ठीक है, ये बताइए दीर्घ स्वर संधि में री की मात्राएं कैसे टेबल करते हैं। पहला आपको पितृ, पितृगण ऐसे देखने को मिलेगा, पितृगण मिलेगा, मातृगण मिलेगा, मातृगण, पितृगण, मातृगण, क्या, पितृगण, पितृण, पितृण हो गया, मातृण हो गया, मातृण हो गया, पितृण और मातृण, ऐसे अगर बड़ी की मात्रा नीचे रहती है ना, बड़ी की मात्रा नीचे रहती है, ऐसे अगर ये देखने को मिल रहा है, पितृण मिल रहा है, मातृण मिल रहा है, और अभी ऐसे देखने को मिल रहा है तृण 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 करके, और मात्रा नीचे की तरफ है, री की मात्रा नीचे लगी हुई है, तो आप दीर्घ स्वर संधि बिना झिझक के कर सकते हो। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब आप किसी भी स्वर को, किसी भी दीर्घ स्वर संधि का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें सबसे पहले ये देखना कि उसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री है कि नहीं। अगर उसमें बड़ा बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ी री है तो वो नाक बंद करके दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि वो होगा ही होगा। ठीक है, पितृ, ये कैसे होता है, ये पितृ होता है, पितृ, बड़ी री इसमें लेंगे, पितृ धन ऋण, पितृधन ऋण होता है, ये क्या होगा, पितृऋण होगा, पितृधन ऋण होता है, उसे ही कहते हैं पितृ ऋण कहा जाता है। मातृऋण का ऋण का संधिविच्छेद करोगे तो ये मातृधन ऋण होता है, ऋण होता है, मातृधन ऋण होता है। ठीक है, मातृधन ऋण होता है। ठीक है, मातृधन ऋण होता है।
कल हम लोग गुड़ स्वर संधि पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आज मेरे साथ बड़ा गेम हो गया भाई, माफ़ करिएगा, आवाज़ थोड़ी सी बीच में चली गई होगी, कोऑपरेट कर लीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ, ठीक है। आपको बस क्या समझना है, मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं बोला है, एक्स्ट्रा मैंने बोला ही नहीं है। बस मैंने ये कहा है कि और आज से जो सत्यार्थ में सत्व धन अर्थ होता है, भोजनालय में भोजन धनालय होता है, गीतांजलि में गीत धनांजलि होता है, विद्यालय में विद्या धनालय होता है, और फिर उसके बाद वेदांत में वेद धनंत होता है, हिमालय में हिम धन आलय होता है, हिमालय होता है ना। फिर उसके बाद बड़ी की मात्रा में नादीश नदी धनीश होता है, बड़ी की मात्रा लगती है। नारीश्वर में नारी धनीश्वर होता है। पृथ्वीश में पृथ्वी धन ईश होता है, बड़ी की मात्रा दोनों लगेगा इसमें। महेंद्र में दोनों, जो पहले में बड़ी की मात्रा, दूसरे में छोटी की मात्रा लगेगा। फिर उसके बाद ऊ की मात्रा हम लोगों ने देखा वधुर्मी में पहले में जो लघुर्मी में देखा हम लोगों ने, लघु धनुर्मी होता है, और वधुस्व में वधु धनुस्व होता है, सिंधुर्मी में सिंधु धनुर्मी होता है, और भानुजय में भानु धन उदय होता है। मातृण में मातृधन ऋण होगा, और पितृ में पितृधन ऋण होता है, ठीक है। और मैंने इसको करने का एक तरीका भी बताया कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ी ई होगा, बड़ा आ होगा, और फिर उसके बाद बड़ा ऊ होता है, और बड़ी री इसमें देखने को आपको मिलेगा। बड़ी ई जो है आ, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये जिस भी वर्ड में आपको शब्द में देखने को मिले वो हम आँख बंद करके दीर्घ स्वर संधि में चले जाइएगा, बाकी कहीं मत भागिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।